हेलो। कैसे हैं आप लोग का स्वागत है वेब डेवलपमेंट कोर्स में। यहाँ हम लोग सीएसएस पार्ट को देख रहे हैं। आज सीएसएस पार्ट का फर्स्ट लेक्चर वीडियो है। ठीक है, सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट को हम लोग आगे समझेंगे। इससे पहले मैं 2 मिनट कुछ बताना चाहूँगा आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम सीएसएस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले एचटीएमएल में जाकर सारे टैग को समझना होगा कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आपको एचटीएमएल का वीडियो मतलब आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। पहले आप HTML कवर करो, उसके बाद CSS करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको HTML आती है और अब CSS समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ये कोर्स आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं या कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सारे लोगों को मैं बता दूँ कि जो वेब डेवलपमेंट का भी जो डिमांड चल रहा है आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा। अगर आप वेब डिजाइनिंग अगर आपको आती है तो आपको बहुत अच्छे पैकेज पे सिलेक्शन मिल सकता है। और इस बहुत ही डिमांड में ये चल रही है आईटी सेक्टर में, और इसका पैकेज बहुत हाई होता है। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से तो भी कर सकते हो, इससे नहीं हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जिनके पास बहुत सारा टाइम है तो वो तो मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट माई एसक्यूएल मतलब सारे जितने दिख रहे हैं ये आप 6-7 महीने में कवर कर सकते हो। लेकिन जिनके पास टाइम कम है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक महीने में कवर करके आप अच्छे खासे डिजाइन मतलब ठीक ठाक आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आएगा। फिर बाद में अगर आप करना चाहो तो आप माई एसक्यूएल PHP भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम है 6-7 महीने में इसे आराम से कवर कर लो। यहाँ पे आपको भी HTML और CSS का वीडियो अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद माई एसक्यूएल, उसके बाद आपको PHP मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप, jQuery, ये सारे का लेक्चर मिलेगा। यहाँ 6-7 महीने में सारे कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं जो भी कोर्स ला रहा हूँ आप जाकर HTML को देख सकते हो, HTML के कोर्स को देख सकते हो। बहुत ही बेसिक तरीके से एडवांस लेवल तक मैं ले जाऊँगा कि आपको बहुत ही इजीली समझ में आए, आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। CSS कंटेंट, CSS, वाई यूज स्टाइल शीट, डिफाइनिंग स्टाइल शीट, सेलेक्टर, डिक्लेरेशन। स्टाइल शीट क्या होता है? स्टाइल शीट इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग स्टाइल विच कैन बी अप्लाइड टू अ वेब पेज। स्टाइल शीट जो है वो फॉर्मेटिंग स्टाइल का कलेक्शन है और इसको हम अप्लाई करते हैं वेब पेज पे। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। कैस्केडिंग क्या होती है? कैस्केडिंग होती है जो भी स्टाइल शीट हम लोग CSS में यूज करते हैं वो कैस्केडिंग होती है। ठीक है, CSS describe how HTML element are to be displayed on a screen, paper or in media. CSS save a lot of work. CSS जो है बहुत सारे लॉट ऑफ वर्क को सेव करती है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज ऑल एट वंस। यहाँ पे आपको मल्टीपल वेब पेज के लेआउट को कंट्रोल कर सकते हो CSS में। द CSS डॉक्यूमेंट व्हेन लिंक द वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट लुक टू ऑल द वेब पेज। ठीक है, वाई यूज स्टाइल शीट? स्टाइल शीट को क्यों यूज करते हैं? CSS used to define a style for your web page, including the designing layout and variation in the display for different devices and screen size. ठीक है, if we want to the set all the heading as 14 point time Roman font and make it bold, we have specified the attributes again and again within HTML tag at each point. Sorry, CSS solve a big problem. CSS जो है बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। HTML बाद never intended to contain tag for formatting the web page. HTML was created to describe the content और web page like H1. H1 जो हेडिंग होता है, आपको पता है HTML अगर आपने किया होगा तो H1 जो होता है हेडिंग होता है। H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती है और जहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं H1 को, H1 से ही क्लोज करते हैं। ठीक है, और H1 क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया जाता है। पैराग्राफ, जिससे पैराग्राफ को P से डिनोट करते हैं, ओपन और क्लोज। व्हेन टैग लाइक फॉन्ट एंड कलर एट्रीब्यूट वेयर एडेड टू द HTML 3.2 स्पेसिफिकेशन इट स्टार्टेड अ नाइटमेयर फॉर अ वेब डेवलपर। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट वेयर फॉन्ट एंड कलर information were added to every single page became a long and expensive process. To solve this problem, the World Wide Web
अपडेटेड CSS रिमूव अ स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द HTML पेज। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें कि मतलब CSS कौन कौन से मतलब बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफाइनिंग अ स्टाइल सेट, इट हैज़ टू पार्ट्स। जो यहाँ पे सेलेक्टर डिक्लेरेशन जो है, जो टू पार्ट्स है डिफाइनिंग स्टाइल सेट्स का। सेलेक्टर देखेंगे, HTML एलिमेंट आर नोन एज सेलेक्टर इन CSS। जो HTML के एलिमेंट होते हैं वो सेलेक्टर होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं सेलेक्टर CSS में भी होते हैं। ठीक है, सेलेक्टर टेल द ब्राउजर selector tells the browser that which element in a page has particular rule. It is linked between the document HTML document and style। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी सिलेक्टर होते हैं उसको हम लिंक कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट और स्टाइल के साथ। ऑल HTML टैग कैन एक्ट एज ए सेलेक्टर। जो भी यहाँ पे HTML टैग होंगे वो एज ए सिलेक्टर की तरह परफॉर्म करेगा। डिक्लेरेशन क्या होता है, दिस पार्ट इज इंक्लूड विथ करली ब्रैकेट। यहाँ पे जो डिक्लेरेशन होगा वो करली ब्रैकेट के साथ क्लोज होगा, इंक्लोज होगा। ए डिक्लेरेशन एज टू पार्ट्स सेपरेटेड बाय ए कॉलन। यहाँ पे जो डिक्लेरेशन को हम लोग कॉलन के साथ सेपरेट करेंगे। कॉलन क्या होता है, आपको पता है कि कॉलन ये होता है। ठीक है, और फिर ए CSS डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड, जो डिक्लेरेशन होगा वो ऑलवेज एंड विथ अ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, आपको पता है। प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स लाइक कलर फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली etc। इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स लाइक कलर फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली etc यूज करते हैं। वैल्यू क्या होगा, जो भी कलर यहाँ पे देंगे ब्लू रेड एग्जाम्पल जो भी होगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हम लोग यहाँ वैल्यू में यूज करेंगे। सिंटेक्स हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। एक होती है प्रॉपर्टी, एक होती है वैल्यू। हम इसे करली ब्रैकेट में यूज करते हैं। प्रॉपर्टी में आप कॉलन का यूज करोगे, वैल्यू में आप सेमी कॉलन का यूज करोगे। यू नो, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग H1 लिया, इसे करली ब्रैकेट में हम लोग क्लोज किए, और जो कलर है वो आपकी प्रॉपर्टी होगी। हम लोग यहाँ पे COLOR कलर देते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान देना। अगर आप स्पेलिंग में अगर गलत करोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कलर को हम लोग कॉलन के साथ यूज करेंगे। जो भी यहाँ वैल्यू रेड है, जो भी रेड ब्लू ब्लैक जो भी वैल्यू है, ये यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे वो हम लोग सेमी कॉलन के साथ यूज करेंगे। फिर सेमी कॉलन क्लोज, सेमी कॉलन के साथ यूज कर लेंगे, फिर करली ब्रैकेट के साथ क्लोज। ऑल हेडिंग इन द पेज विल बी द रेड इन कलर। जैसे मैंने यहाँ पे रेड दिया तो जो भी हेडिंग की पेज होगी वो रेड कलर में शो होगी। अगर मैं ब्लू देता तो ब्लू कलर में शो होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं CSS टाइप। CSS के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कोडिंग में समझेंगे। पहले थ्योरेटिकली देख ले, फिर उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। यूजिंग इंक्लाइन स्टाइल शीट, embedding a style sheet, internal style sheet, linking to a external style sheet। यहाँ पे CSS के टाइप 3 होते हैं, इंक्लाइन स्टाइल शीट, इंटरनल, एक्सटर्नल। इसे आप एम्बेडिंग बोल सकते हो, इसे आप लिंकिंग टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोल सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो हम लोग देखेंगे CSS कैन बी एडेड टू HTML इन 3 वेज। CSS जो है HTML एलिमेंट को 3 वेज में ऐड कर सकती है, इंक्लाइन में, इंटरनल में, एक्सटर्नल में। इनलाइन में क्या है, बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट्स इन HTML एलिमेंट। जो यहाँ पे इनलाइन में मतलब जो भी स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज हो गए वो HTML एलिमेंट में यूज होंगे। ठीक है, और इंटरनल में क्या है, इंटरनल बाय यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। जो भी यहाँ पे इंटरनल में यूज करेंगे स्टाइल को वो हेड सेक्शन में यूज करेंगे, हेड टैग में यूज करेंगे। एक्सटर्नल बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल CSS फाइल। एक्सटर्नल CSS फाइल का यूज होता है बेसिकली जैसे कि हमको कोई भी चीज़ को लिंक करना है, जैसे कि हम कोई फाइल बना रहे हैं उसको किसी और फाइल के साथ लिंक करना है, तो एक्सटर्नल स्टाइल सेट का हम यूज कर सकते हैं। और इसे हम लोग .css एक्सटेंशन के साथ पहले ऐड करेंगे, फिर जो भी करंट फाइल होगा उसमें हम लोग उसे यूज करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे जब एक्सटर्नल पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकली अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इनलाइन स्टाइल सेट्स। Inline style declaration is the most basic style rule which can be applied to individual single। ठीक है,
इनलाइन स्टाइल शीट में आप देखोगे कि मतलब जो भी यहाँ पे अप्लाइड होते हैं, जो भी स्टाइल शीट अप्लाइड होते हैं वो इंडिविजुअल सिंगल वे में अप्लाइड होते हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट इन वेब पेज, inline style are implemented by using a style rule which can be applied to individual single HTML element in web page। मैं आपको बता दिया, inline style are implemented by using a style attribute within the HTML tag। all style set definition are enclosed in quote marks। वो हम लोग आगे देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे स्टाइल सेट के डिफिनेशन जो होंगे इंक्लोज होंगे क्वाट मार्क्स में। सम कलर प्रॉपर्टी सेपरेटेड बाय स्टाइल डिफिनेशन, यहाँ पे जो भी कलर प्रॉपर्टी होगी वो सेपरेटेड होगी स्टाइल डिफिनेशन के साथ। और यहाँ पे जो भी कॉलन एंड वैल्यू फॉलो इच स्टाइल डिफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे जो भी मतलब कॉलन एंड जो भी वैल्यू होगी वो भी स्टाइल डिफिनेशन के साथ सेपरेट होगी। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने H1 हेडिंग लिया, इसमें स्टाइल और यहाँ पे अब मैंने इक्वल दिया, इक्वल आपको देना है। फिर यहाँ पे मैं क्वाड मार्क्स का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर जो है आपकी प्रॉपर्टी है और रेट जो है वैल्यू है। आपको पता है प्रॉपर्टी को हम कॉलन के साथ यूज करते हैं और रेट जो है सेमी कॉलन के साथ, ठीक है। फिर दिस इज अ रेड हेडिंग, यहाँ पे मैंने रेट दिया तो दिस इज अ रेड हेडिंग, मैंने ऐसे ही नाम दिया हेडिंग का और ये रेड में शो होगा, ठीक है। और फिर मैं H1 को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं इनलाइन स्टाइल शीट। तो इनलाइन स्टाइल शीट में हम लोगों ने समझा थ्योरेटिकली क्या होता है। इनलाइन स्टाइल शीट में हम लोग इंडिविजुअल सिंगल स्टाइल शीट को यूज करेंगे HTML वेब पेज में, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कलर है प्रॉपर्टी है उसको हम सेपरेट करेंगे स्टाइल डिफिनेशन के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे कोडिंग पे, नोट पैड पे इसे करके देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे प्रैक्टिकली। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल CSS। अभी हम लोग देख रहे हैं इनलाइन स्टाइल शीट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनलाइन स्टाइल शीट। यहाँ पे डॉट टाइप, आपको पता है कि डॉट टाइप हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं HTML को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डॉट टाइप क्यों यूज करते हैं आप जाकर देख सकते हो, HTML में बता चुका हूँ HTML के वीडियो लेक्चर के साथ। आप जाकर देख सकते हो प्ले लिस्ट में HTML के वीडियो में, आपको वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग HTML ओपन करते हैं, बॉडी ओपन, फिर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ठीक है। जो लास्ट में होता है वो पहले क्लोज होता है, फिर उसके बाद वाला क्लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे H1 में स्टाइल शीट जो भी स्टाइल यहाँ पे दिया मैंने, यहाँ पे H1 में मैंने स्टाइल दिया, फिर उसके बाद कलर जो आपकी प्रॉपर्टी है और जो ब्लू है वो वैल्यू है। ये कलर को मैं कॉलन के साथ यूज करूंगा और ब्लू जो एंड होगा वो सेमी कॉलन के साथ यूज होगा। और यहाँ पे ये क्वाड मार्क्स यूज हो रहे हैं। दिस इज अ हेडिंग H1, ये दिस इज अ हेडिंग मैंने नाम लिया, ये प्रिंट होगा ब्लू कलर में। और यहाँ पे मैं ऐसे ही दिया हूँ H1, आपको पता है कि ये हेडिंग है और ये मतलब लार्ज में ये सबसे जो हेडिंग होती है H1 से लेकर H6 तक होती है और H1 सबसे लार्ज होता है, फिर H2 होता है, फिर H3 ऐसे करके ये सेपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल जो H1 की साइज होती है वैसे प्रिंट हो जाएगा जो मैंने नाम दिया है, ठीक है। तो वैसे सेपरेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने H1 में ऐसे कलर दिया है ब्लू, ठीक है। जो भी यहाँ पे हेडिंग होगा वो ब्लू कलर में प्रिंट होगा और मैं इसे स्टाइल के साथ यूज करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे, इसका देखते हैं कैसे सेव करना है। ये मैं बता दूँ आपको कि आपको फाइल पे जाने के बाद सबसे पहले अगर आप सेव कर दियो तो Ctrl+S कर सकते हो एडिट करने के बाद। अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हो और उसको एडिट कर रहे हो उसके बाद Ctrl+S करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर सेव एज मैं सेव करके और सेव एज करके देखूंगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट CSS का वीडियो है तो मैं इसका नाम दे दिया हूँ CSS1.html के साथ। इसको .html के साथ आपको जो भी नाम दो .html एक्सटेंशन के साथ आपको ऐड करनी है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट पे जाके आपको ऑल फाइल पे करनी है। फिर आपको आउटपुट कैसे देखना है, आउटपुट आपको ऐसे देखना है जैसे कि मैंने यहाँ पे CSS1 यहाँ सेव किया था। तो यहाँ पे मैं जो भी फाइल लोकल डिस्क सी में सेव किया था, तो यहाँ पे जाकर CSS में जाकर क्लिक करूँगा तो मुझे आउटपुट दिखेगा, ठीक है। आप पहले कोड करोगे, कोड करने के बाद आप सेव करोगे, जो भी कुछ भी नेम दो आप। मैंने CSS1.html
रखा, डॉट CSS1 नेम दिया, डॉट HTML एक्सटेंशन है। अब जो भी नेम दोगे आप डॉट HTML के एक्सटेंशन के साथ उसे ऐड करोगे, ठीक है। और उसके बाद जहाँ भी सेव करोगे उस नाम पे जाके, जैसे मैंने CSS1 नाम दिया था, इस पे जाके क्लिक करोगे आपको आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे CSS1 पे मैं देखूंगा आउटपुट इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं हेडिंग में क्या दिया, दिस इज अ हेडिंग, और यहाँ पे हेडिंग में मैंने दिया था ब्लू कलर, तो यहाँ ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है। और यहाँ पे मैंने नाम दिया था नॉर्मल हेडिंग, यहाँ पे कोई मैं कलर नहीं दिया जैसे H1 का यूज करते हैं वैसे। तो ये मुझे सिंपल शो होकर दे रहा है अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कलर जो ब्लू दिया स्टाइल के साथ जो मैंने यूज किया था, और मैंने दिस इज हेडिंग ऐसे लिखा था। आगे रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग जो भी लिखना होगा मैं वो लिखूंगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ दिस इज हेडिंग दिया और ये ब्लू कलर में प्रिंट हुआ, ठीक है। तो आपको इन लाइन, आप इस तरह से इनलाइन स्टाइल शीट में यूज कर सकते हो। आगे जो भी हम लोग बड़े लेवल पे कोडिंग करेंगे, ये तो बेसिक है समझाने के लिए आप लोगों को, जो भी आगे यूज करेंगे हम इस टाइप से यूज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इंटरनल स्टाइल शीट क्या होता है, ठीक है। हम लोग अब देख रहे हैं एम्बेडिंग अ स्टाइल शीट या इंटरनल CSS, ठीक है। वी कैन ग्रुप मोर देन वन स्टाइल यूजिंग द स्टाइल open style close tag pair. This tag is given with the head tag. जो इंटरनल CSS होगा इसमें हम लोग एक से ज़्यादा स्टाइल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेयर में भी स्टाइल को यूज कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे कोडिंग करेंगे तो, ठीक है। दिस टैग इज गिवन विथ इन द हेड, मतलब यहाँ जो भी हम लोग टैग यूज करेंगे वो हेड टैग में यूज करेंगे, ठीक है। Embedding a style sheet are most effective when we have single HTML document to format, ठीक है। If we want to update our document we just need to adjust the style block, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे थे एम्बेडिंग इंटरनल CSS में क्या होता है। मैं बेसिकली बता दूं आपको, यहाँ पे आप बहुत सारे CSS को यूज कर, सॉरी बहुत सारे स्टाइल को यूज कर सकते हो, ठीक है। पेयर में भी यूज कर सकते हो, और जो भी यूज करेंगे हम लोग, जो भी लिखेंगे वो हेड टैग में लिखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कोडिंग करके इंटरनल CSS का, ठीक है, कि आपको अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे इंटरनल CSS देख रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता है डॉक टाइप HTML के साथ लिखते हैं, फिर HTML ओपन, और जो भी यहाँ पे इंटरनल CSS मैंने बताया आपको, जो भी हम लोग लिखते हैं वो हम लोग हेड टैग में लिखते हैं, ठीक है। फिर स्टाइल ओपन, स्टाइल क्लोज, ठीक है। फिर हेड ओपन, हेड क्लोज, ठीक है। जो सबसे लास्ट में पहले क्लोज होगा, जो सबसे, जैसे उसके बाद सेपरेट, जैसे देख सकते हो, फिर हेड, फिर उसके बाद क्लोज होगा HTML, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाइल में मैंने बॉडी बैकग्राउंड दिया, आपको पता है कि इसे मैं करली ब्रैकेट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। ये फिक्स है, करली ब्रैकेट के साथ यूज करना फिक्स है, ठीक है। तो बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं ये बीच में आपको ये साइन लगाना, उसके बाद आपको कलर में देख लो COLOR यूज करना, उसके बाद हम लोग कॉलन का यूज करेंगे, फिर येलो, मैं कलर दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी कलर देंगे आगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने येलो दिया, रेड ब्लू कुछ भी देख सकते हो। फिर इसके बाद आपको पता है एंड में हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये क्लोज, फिर यहाँ पे H1 हेडिंग मैंने दिया, H1 हेडिंग में हम लोग देंगे कलर रेड, और पैराग्राफ में कलर ब्लू, ठीक है। फिर स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, जो ओपन करना है वो मुझे क्लोज भी करना है, अपने ये स्टेम में पड़ा है। फिर बॉडी ओपन में मैं दे रहा हूँ, H1 में मैं दे रहा हूँ दिस इज हेडिंग, और P में पैराग्राफ में दे रहा हूँ दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। ये सिर्फ दे रहा हूँ शो करने के लिए कि पैराग्राफ है और ये हेडिंग है। और इसे हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो होगा येलो होगा मेरा, और जो H1 होगा रेड कलर में शो होगा, और जो पैराग्राफ होगा वो ब्लू कलर में शो होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल को भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी बेसिक समझ लेते हैं, फिर आगे जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे स्टाइल को भी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बॉडी ओपन किया, बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। अब हम लोग देखेंगे, आपको पता है कि इसे सेव करना है, सेव करने के बाद डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ ऐड करना, जो भी आप नाम दोगे उसके साथ डॉट HTML के साथ सेव करोगे, फिर जहाँ सेव करोगे वहाँ पे जाके आपको रन करना है, ठीक है। तो मैं इसे सेव किया हूँ CSS2 के नाम से, तो मैं जाके
इसे रन करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे CSS2 पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, मुझे बैकग्राउंड कलर क्या दे रहा है, येलो। फिर H1 मैंने क्या रखा, रेड, तो ये रेड कलर दे रहा है। फिर यहाँ पैराग्राफ में मैंने ब्लू रखा तो ये ब्लू प्रिंट होकर दे रहा है। ठीक है, और ये मैं जो भी यहाँ पे H1 लिखा हूँ इसे मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हूँ और ये इसके अकॉर्डिंग दे रहा है। ये हम लोग बात करें इंटरनल CSS का। ठीक है, तो इंटरनल CSS हम लोग इस तरह से कोडिंग करेंगे आगे। अभी तो ये बेसिक है, आगे हम लोग अच्छे से करेंगे तो आपको ये बेसिक आपको समझ में आएगा, तो आप अच्छे से आगे क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल CSS क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है, सपोज वी वांट टू अप्लाई सिमिलर सेटिंग फॉर ऑल वेब पेज इन अ साइट, दिस इज डन बाय यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, an external style sheet is used to define the style for many HTML page. With an external style sheet you can change the look of an entire website by changing on one file. This is done by putting all the rules in a style sheet file which is saved with .css extension. यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्टाइल शीट को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, जैसे मैं कोई फाइल लूँगा, मैं कोई फाइल, आप देख सकते हो दिस इज डन बाय पुटिंग द रूल इन अ स्टाइल शीट फाइल विच इज सेव विथ .css एक्सटेंशन। यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूँ आपको, मैं कोई फाइल लिया। ठीक है, मैंने नोटपैड में एक फाइल बनाया और उसे मैं सेव करूँगा .css एक्सटेंशन का। जैसे मैं कुछ भी नाम दे दिया, मैं डेमो .css, कुछ भी टेस्टिंग .css, लेकिन उसको .css एक्सटेंशन के साथ वो नाम को ऐड करना है। जो भी नाम दोगे उसके बाद .css एक्सटेंशन आपको यूज करना है, मतलब .css। ठीक है, सिर्फ .css यूज करना उस नाम के बाद। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो भी हम लोग फाइल इसमें एक्सटर्नल स्टाइल सेट में जो भी एक फाइल बनाएंगे, एक फाइल बनाया हमने और ये फाइल बना के हमने छोड़ दिया, फिर एक करंट फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल बनाएंगे। वो फाइल बनाने के बाद हम लोग वहाँ पे कोडिंग करेंगे। ठीक है, और उसको लिंक कर देंगे ये वाले फाइल से, जो भी हम .css एक्सटेंशन फाइल बनाएंगे उससे लिंक कर देंगे। फिर हम लोग .css एक्सटेंशन फाइल पे जो भी यहाँ पे एडिट करेंगे और इसके थ्रू हमें वहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, वो हम लोग आगे भी कोड में देखेंगे, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। फिर यहाँ पे देखते हैं एसोसिएट द CSS फाइल विद द HTML फाइल। वी कैन एसोसिएट CSS फाइल विद HTML फाइल, टू ऑप्शन, लिंकिंग और इम्पोर्टिंग के साथ इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एसोसिएट कर सकते हैं तो लिंकिंग और इम्पोर्टिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ लिंक टैग एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे href द URL ऑफ CSS फाइल। जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी .css फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, मतलब जो भी फाइल क्रिएट करेंगे उसे .css एक्सटेंशन के साथ हमें उसे क्रिएट करना है, मतलब उसे उसका एक्सटेंशन हम लोग देंगे और सेव करेंगे। ठीक है, और जो भी उसका URL होगा, हम लोग जैसे कि हम लोग जो फाइल जो प्रीवियस फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग .css से उसे सेव करेंगे, जो भी उसका URL होगा, जैसे मैं नाम रखा testing.css। ठीक है, तो इसका URL हो गया testing.css, उसे हम लोग href के थ्रू उसे हम लिंक करेंगे। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। फिर ये REL क्या है, रिलेशन बिटवीन द करेंट डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन href। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिलेशन होगा करेंट डॉक्यूमेंट में, मैंने रिलेशन के साथ इसे लिंक करूंगा, जो भी करेंट जिसमें मैं लिंक कर रहा हूँ, जिसमें मैं href के थ्रू जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड जो बनाएंगे .css एक्सटेंशन के साथ, उसको मैं लिंक कर रहा हूँ करेंट डॉक्यूमेंट में, तो ये होगा रिलेशन के साथ लिंक होगा। और ये href जो होगा इसमें लिंक होगा, href के थ्रू जो भी मतलब यहाँ पे URL होगा, ये आप देख सकते हो, ये इसमें लिंक होगा। ठीक है, तो इसमें हम रिलेशन और href की भी मतलब यही डिफरेंस है कि ये href में URL
लिंक होता है और रिलेशन में करंट फाइल लिंक होता है, ठीक है। और करंट फाइल में हम लोग HREF के थ्रू प्रीवियस फाइल को जिसके थ्रू हम लोग जिसके थ्रू हम लोग एडिट करेंगे और आउटपुट दिखेगा उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ स्टाइल शीट यूज्ड, टेक्स्ट CSS और टेक्स्ट JSS। टेक्स्ट CSS का क्या मतलब है? फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, फॉर जावास्क्रिप्ट स्टाइल शीट। ये जब हम कैस्केडिंग क्लिक करेंगे तो इसका यूज करेंगे टेक्स्ट CSS, और जब जावास्क्रिप्ट क्लिक करेंगे तो हम लोग टेक्स्ट JSS का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कोडिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं। आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से, अगर यहाँ पे आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कोडिंग के थ्रू देखते हैं उसे। जिससे आप देख सकते हो, मैंने क्या बताया कि मैं एक फाइल बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल बनाया टेस्टिंग, इसका मैं नाम दिखा दूँ। सबसे पहले से मैं फाइल बनाया, इसे मैं सेव किया, आपको सेव एज में दिखा दूँ। इसे मैं सेव किया हूँ टेस्टिंग डॉट CSS के साथ। फिर उसके बाद ये ऑल फाइल पे क्रिएट करके ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्टिंग पे क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉडी में दिया हूँ बैकग्राउंड कलर दिया हूँ ब्लैक, और हेडिंग में कलर येलो दिया हूँ। फॉन्ट फैमिली जो एरियल है वो एरियल, वहाँ पे फॉन्ट फैमिली आगे हम लोग जब कोडिंग करेंगे तो आपको बताएंगे एरियल कैसे वहाँ पे प्रिंट होता है, वो थोड़ा डिफरेंट प्रिंट होता है, ठीक है। और आपको पता है कि कलर के साथ हम लोग कॉलन का यूज करते हैं, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है कॉलन, उसके साथ हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। जो वैल्यू होती है उसको हम करली सॉरी सेमी कॉलम का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लोज भी सेमी कॉलन के साथ करते हैं, आपको पता है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली के बाद हम लोग कॉलन का यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ में कलर ब्लू दिए हैं, और यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया, फिर उसके बाद क्लोज किया मैंने करली ब्रैकेट और सेमी कॉलम के साथ, ठीक है। जो एंड होता है इसका वो होता है सेमी कॉलम के साथ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि मैं ये एक फाइल बनाया टेस्टिंग डॉट CSS के नाम से, तो यहाँ पे टेस्टिंग आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एडिट करूँगा, जो भी एडिट करूँगा मैं करंट फाइल में इसको लिंक करूँगा, और यहाँ पे मैं एडिट करूँगा, जो करंट फाइल बनेगा वहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा इसके थ्रू, ठीक है। जैसे मैं करंट फाइल बनाया हूँ CSS3, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। करंट फाइल मैंने बनाया, इसे मैं ओपन किया नोटपैड पे। हम लोग जो भी कोड करते हैं नोटपैड पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे HTML ओपन, हेड ओपन, यहाँ पे मैंने लिंक करा। मैंने क्या बोला था, जो भी आपकी करेंट जो भी करेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसे स्टाइल शीट के साथ रिलेशन के साथ हम लोग लिंक करते हैं, ठीक है, मतलब ऐड करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप टेक्स्ट CSS देख रहे हैं तो टेक्स्ट CSS करेंगे। और फिर यहाँ पे HREF मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैं टेस्टिंग, जो मैं प्रीवियस फाइल आपको दिखा रहा था टेस्टिंग, उसका HREF क्या है, जो उसका URL एड्रेस है वो टेस्टिंग डॉट CSS है, तो मैं उसे यहाँ पे लिंक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिंक कर दिया, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन किया, फिर यहाँ पे हेड H1 हेडिंग दिया, दिस इज अ हेडिंग, पैराग्राफ दिस इज अ पैराग्राफ, बॉडी क्लोज HTML क्लोज, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया, पैराग्राफ दिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने लिंक क्या किया है, मैंने करंट फाइल को स्टाइल शीट के साथ लिंक किया रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रीवियस URL है उसको मैं HREF के थ्रू लिंक किया हूँ, और ये CSS का इसलिए मैंने CSS दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, इसका जो, जैसे कि आपको पता है कि इसका CSS3 है, इसको आउटपुट कहाँ देखना है इसका, इसका जो आउटपुट होगा हम लोग जहाँ पे ये सेव है वहाँ पे जाकर देखेंगे, ठीक है। का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। यहाँ पे वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे मैंने हेडिंग दिया था और पैराग्राफ दिया था, और मैंने इस फाइल को, टेस्टिंग फाइल को इस CSS3 .html फाइल पे लिंक किया था, ठीक है। तो जो भी फाइल को हम आगे मतलब जब कोड करेंगे, तो बेसिक है, यहाँ पे बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आगे जो भी फाइल को, एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ हम लोग लिंक करेंगे तो इस टाइप से लिंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ मैं जो भी एडिट करूँगा यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, यहाँ पे आपको मैं बैकग्राउंड कलर रेड दिखाता हूँ, ठीक है, रेड। और ये करने के बाद Ctrl+S करना है, आपको पता है कुछ भी एडिट करने का, उसे सेव करना है, फिर उसे रन करना है। तो अब देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। फिर यहाँ जो भी आप एडिट करोगे ये आपको यहाँ पे प्रिंट होकर शो होगा, ठीक है।
तो आई होप गाइज कि आपको ये CSS का फर्स्ट वीडियो लेक्चर समझ में आया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होती है, अगर आपको कोई भी डाउट होती है जैसे कि आपको रन करने में दिक्कत आ रहा है, कोई भी टैग समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सेव करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी डाल चुका हूँ, आप इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स करूँगा और बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप यहाँ पे मतलब अगर आपको वेब डिजाइनिंग करना है, पाइथन करना है, रीजनिंग करना, आप जो भी करना चाहते हो आप जाकर चैनल के प्ले लिस्ट पर देख सकते हो। ठीक है, आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर। यहाँ मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। बस आपको एक चीज़ करना है, आपको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे, 1 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, कि जैसे कोई वीडियो लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिसे भी वेब डिजाइनिंग करना है उससे आप शेयर करो। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा और एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछो। और जो भी आप कोड करते हो उसको बस प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप यहाँ पे अगर सीख रहे हो तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और क्लासेस एंड कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।